और नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। कल प्रधानमंत्री ने 29 मिनट बोले, 58 बार कांग्रेस का नाम लिया, तो ये डर अच्छा लगा देखकर। महिला संरक्षण विधेयक अग्राह्यक লৈ उत्ताल देशर राजनीति। कभी भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टियों को माफ नहीं करेगी। हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं। 2023 का महिला बिल निकालिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा। देशवासिक सम्बोधन प्रधानमंत्रीर विरोधीक तीव्र समालोचना। नारीर आत्मसन्मानर आघातर उत्तर দিব नारी शक्तिये। मंतव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। आमर कार्टुनेरे प्रधानमंत्री कटाक्ष कांग्रेसर। 29 मिनिटर भाषणत 58 बार कांग्रेसर नाम लले प्रधानमंत्री। कल प्रधानमंत्री ने 29 मिनट बोले, 58 बार कांग्रेस का नाम लिया, तो ये डर अच्छा लगा देखकर। नारी बंधन अधिनियम 2026 संसदत अग्राह्य होৱাৰ লগে লগে উত্তাল হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি। তীব্ৰ বাক্যবাণেৰে জনতাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰিছে শাসক বিৰোধীয়ে। শনিবাৰে নিশা 8:30 দেশবাসীক সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। प्रधानमंत्री कले देशर कोटी कोटी महिलार दृष्टि आसिल संसदर ऊपरत। विरोधीर कांडत मैं बर दुख पाइछु। नारीर आत्मसन्मानक লৈ खेला কৰা সকলে उचित प्रत्युत्तर पाब বুলি मन्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर। देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। तदुपरि प्रधानमंत्रीगराकीয়ে কলে সদনত नारी शक्ति बंधन संशोधनी विधेयक कारुर পৰা একো কাঢ়ি লোৱা নাছিল। 21 শতিকাৰ ভাৰতৰ নাৰীক অধিকাৰ প্ৰদানৰ প্ৰয়াস আছিল। सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था, देने के लिए संशोधन का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। नारी शक्ति वंदन संशोधन 21वीं सदी के भारत की नारी को नए अवसर देने, नई उड़ान देने, उसके सामने से बाधाएं हटाने का महायज्ञ था। विधेयकखनक লৈ কোনো ক্ৰেডিট লোৱাৰ কথা নাছিল। বিৰোধীক বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে ক্ৰেডিট দিবলৈ সাজু আছিলো মই। এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। তাৰ পিছতো বিৰোধীয়ে সন্মান নিদিলে নাৰী শক্তিক, যাক লৈ সকলো নাৰীৰ লগতে ময়ো বৰ দুখিত। साथियों,
कुछ लोग देश की महिलाओं के सपने टूटने को सरकार की नाकामी बता रहे हैं, लेकिन ये विषय कामयाबी या नाकामयाबी क्रेडिट का था ही नहीं। मैंने संसद में भी कहा था, आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए, मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के सभी लोगों को दे दूंगा, लेकिन महिलाओं को दकियानुसी सोच से देखने वाले फिर भी अपने झूठ पर अड़े रहे, कायम रहे। मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं, मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। দেশবাসীক মোদীৰ এই সম্বোধনৰ পিছতে ক্ষান্ত হোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। বিধেয়ক অগ্ৰাহ্যক লৈ সৰব হৈ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টো উত্থাপন কৰিলে পশ্চিম বংগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাটো। দেওবাৰে বংগৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, দেশৰ সংসদত কি হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে সেয়া দেখিছে। টিএমচিয়ে বাংলাৰ মহিলাসকলৰ সৈতে প্ৰতাৰণা কৰিলে। টিএমচিয়ে নিবিচাৰে বাংলাৰ মহিলাসকল বিধায়ক সাংসদ হওক। आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। प्रधानमंत्री मोदीक एबार प्रत्युत्तर कांग्रेसर। इस देश की महिलाएं सब देखती हैं और सब सुनती हैं और बहुत समझदार हैं। ऐसे थोड़ी देवी का स्वरूप बताई जाती हैं। ये देश की महिलाएं देखती हैं कि आप कैसे चुनावी मंच से खड़े होकर कांग्रेस की शीर्ष नेत्री को, जिसने अपने सुहाग को इस देश पर कुर्बान कर दिया, जो वैधव्य की पीड़ा झेल रही है, उसको आप कांग्रेस की विधवा कहते हैं। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनाथे সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আমৰ কাৰ্টুনৰ জৰিয়তে কটাক্ষ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী। মহিলা সংৰক্ষণক ঢাল বনাই অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে বিজেপিয়ে। महिला आरक्षण को ढाल बनाकर घड़ियाली आंसू बहाने की नाकाम कोशिश नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक तस्वीर देखिए आप और इस तस्वीर की कहानी समझिए। नरेंद्र मोदी जी एक भर के डोलची में, आम का मौसम है, बढ़िया रसीले आम लेकर खड़े हुए हैं। 543 आम हैं मोदी जी के पास। एक महिला आती है उनके पास और कहती है, मोदी जी कुछ आम दे दीजिए। मोदी जी क्या कह रहे हैं, मैं तो आपको आम देना चाहता था, लेकिन जब नई डोलची आएगी तब आपको आम मिलेगा। इस डोलची में से आपको आम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑपोजिशन ने मना कर दिया है। पूरी भरी डोलची है 543 की, उससे आम महिलाओं को नहीं देंगे। जब नई डोलची आएगी, जब 9 मन तेल होगा, तब आपको आम मिलेगा। यह असलियत है नरेंद्र मोदी जी की। झुंझुना पकड़ाने की कोशिश है महिलाओं की। তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰি কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, 29 মিনিটৰ ভাষণত 58 বাৰ কংগ্ৰেছৰ নাম লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। ইয়ে দৰ আচ্ছা হে বুলি ক'লে কংগ্ৰেছে। তদুপৰি কংগ্ৰেছে সত্যৰ হকে সাহসেৰে যুঁজ দিয়াৰ কথা ক'লে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে।
कल प्रधानमंत्री ने करीब 29 मिनट राष्ट्र को संबोधित किया और उस 29 मिनट में उन्होंने 58 बार 58 टाइम्स कांग्रेस का नाम लिया। मतलब हर 30वें सेकंड पर प्रधानमंत्री कांग्रेस 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 के नाम की माला जप रहे थे। 29 मिनट बोले, 58 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो यह डर अच्छा लगा देखकर, और इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कहीं पर यह निहित है कि कांग्रेस सच के साथ है, साहस से लड़ती है और इस देश के लोगों का मुद्दा उठाती है। और इससे नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो चोरी थी, जो उनका षड्यंत्र था, उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष ने कर दिया, देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया और उनके मंसूबों पर, जो विभाजनकारी मंसूबे थे, उस पर पानी फेर दी। এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান কংগ্ৰেছৰ 543খন আসনত কিয় সংৰক্ষণ দিব বিচৰা নাই মহিলাসকলক। মহিলা সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰকাৰৰ সহায়ৰ আশ্বাস কংগ্ৰেছ দলৰ। आज इस मंच से एक सवाल है, यह सवाल हमारे नेताओं ने किया, नेता प्रतिपक्ष ने किया, हमारे अध्यक्ष ने किया। कल इसी मंच से प्रियंका जी ने यह सवाल उठाया और बार बार यह कहा कि मोदी जी आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे देते हैं? क्या आपको यह डर है कि पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी? क्या आप पुरुषों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? आप क्यों हमारा हक छीन रहे हैं? हमारी पार्टी, पूरा विपक्ष आपसे लगातार कह रहा है, कल लाइए विधेयक, 543 सीटों में 1/3 मतलब 181 सीटें महिलाओं को दीजिए, हम आपको साथ पूरा देंगे। आप क्यों नहीं दे रहे हैं आरक्षण? आप महिलाओं के आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप महिलाओं के आरक्षण में अड़ंगा क्यों बन रहे हैं? और आपको क्या लगता है, महिलाएं आपकी चालबाजी नहीं समझ रही हैं? महिलाएं ये नहीं समझ रही हैं कि पुरुषों को बचाने के लिए आप उनके हक से उनको वंचित कर रहे हैं और फिर खुद घड़ियाली आंसू बहाकर स्वांग रच रहे हैं? अगर आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं तो कल लाइए विधेयक, सब मिलकर पारित करेंगे। 181 सीटें 543 की लोकसभा में रिजर्व की जाएंगी। এইদৰে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক বাতিলক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি। বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যসমূহতো লৈ যাব বিচাৰিছে এই বিষয়টো। নেশ্যনেল ডেস্ক, আসাম টক্স।